जेल में बैठे हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी अब एक्टिव हो गए, क्योंकि उन्होंने राना तनवीर को ये अहकाम दिए कि वो स्पीकर के साथ अफगानिस्तान भी जाएँ, क्योंकि वो दौरा मुलतवी हुआ। लेकिन अगले आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी हो या बाकी मामलात हों, उसमें भी अब अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात खुद हिस्सादार भी होगी। क्या वजह है कि अब मामलात जितनी तेज़ी के साथ उठ रहे थे उतनी तेज़ी के साथ अब बैठना भी शुरू हो गए। कुछ ही देर पहले अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी किस्म के मामलात थे, जिसमें मियाँ इफ्तिखार साहब का एक जुमला कि कौन सी पीडीएम तो रही नहीं, हमें कहाँ वापस जाना है। तो अब पीडीएम नहीं रही है या वाकई अब पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई। हम बात करेंगे, हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल मौजूद हैं। लगारी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का। और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। राना साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। राना साहब, तो फिर पीडीएम जो है वो शेख रशीद साहब कहते हैं टाएं टाएं फिश, तो वो टाएं टाएं फिश वाला मामला है या पीडीएम में रहते हुए आप उन्हीं असम्बलियों को जिनको जाली करार दे रहे, उसी वज़ीर आज़म को जिसे आप सेलेक्टेड कह रहे हैं, उनकी इस्लाहाती कमेटियों का भी हिस्सा होंगे। हुकूमत के साथ अपोजिशन का जो एक रोल होता है, अब वो रोल अदा करने के लिए भी अब अपनी जमात के तौर पर वापस आ रहे हैं। राना एहसान साहब, आप सुन रहे हैं? जी, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी राना एहसान साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वो असम्बलियां जो जाली थीं, जो वज़ीर आज़म जो सिलेक्टेड था, अब वो तमाम लोगों के साथ आप उसी तरह से काम करेंगे, तो पीडीएम कहां है? आपका वो जो जद्दोजहद है वो कहां है? देखिए, पीडीएम वही है जहां थी, और मैं समझता हूं कि ये पीडीएम ने ठीक किया, क्योंकि अगर 10 जमातों में से हर जमात अपनी मर्जी के मुताबिक जो है, जब उनका छोटा सा मफाद आए तो वो हुकूमत के साथ जो है वो बातचीत करे, हुकूमत से वोट ले, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो ये जो हमने ये जो शो कॉज नोटिस दिए, ये सिर्फ सवाल था कि आपने बाप से जाके क्यों वोट लिए, आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म में आके क्यों नहीं अपना बयानिया जो है वो दिया, क्यों नहीं आपने पीडीएम के मेंबर्स को कन्विंस किया कि वो आपको जो है वो सपोर्ट करें जो है वो ऑपोजिशन लीडर के लिए। तो ये जो है वो अगर ये ना किया जाता तो मेरे ख्याल से एक तो जो है वो हर जमात अपना रुख ले लेती और वो पीडीएम के लिए आगे खतरनाक होता। तो पीडीएम जो है अगर आज 9 जमातें हैं तो वो अपना जो है वो कारवां आगे बढ़ाएगी, अपने मौक़िफ़ के साथ आगे लेके चलेगी। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम वीक हुई है। अगर और ये देखें, हम लोग अपने पाकिस्तान की तारीख की सही मोड़ पे आके खड़े हुए हैं और हमारी डायरेक्शन ठीक है। तो जो भी पार्टी इससे निकलेगी या अलहदगी इख्तियार करेगी, वो ओवरऑल लॉन्ग रन में नुकसान उठाएगी। और अगर कोई भी तहरीक चल रही है, मैं बिलीव करता हूँ कि उसके अंदर फिर जो भी फैसले होने हैं वो इत्तेफाक के साथ होंगे, और कोई भी पार्टी अपना अलहदगी के अंदर ऐसा फैसला नहीं करेगी। राना साहब, अब भी कोई तहरीक चलने की कोई गुंजाइश है सर? देखिए, आईनी तरीके से पहले भी पीडीएम आइन के मुताबिक चल रही थी। कोई इस तरह का अमल पीडीएम ने नहीं किया जो आइन के मुतरादिफ हो, खिलाफ हो। तो आगे अगर मुमकिन है कि अगर कुछ जमातें जो बाकी रह गई हैं वो लॉन्ग मार्च करें या और तरीक़ाकार देखी जाए जिसके अंदर हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए, या हुकूमत के ऊपर जो है हुकूमत से निजात इख्तियार करने के जो है वो तरीक़ाकार निकाले जाएं, वो पीडीएम की बाकी जमातें बैठ के फैसला करेंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक फैसला हो गया जिसके अंदर ये शो कॉज। मैं लगारी साहब का तज्जिया इस पे ले लूँ। लगारी साहब, बुनियादी तौर पर 10 जमातें, 2 जमातें निकल गई हैं, एक तो पहले ही किसी वजह से निकल गई, दो जमातें निकल गई। 8 जमातों में भी 2 ही बड़ी जमातें बुनियादी तौर पर हैं, तीसरी भी चले मैंगल साहब की जमात को कहा जाए, बाकी तो जमातों के पास किसी के पास 1 है, 2 है, चलें 4 कर लेते हैं, अचक साहब भी कर लेते हैं। तो सर क्या हासिल हुआ है सारी प्रैक्टिस का जो पिछले 6-8 महीनों से चल रही थी, इससे हासिल पीडीएम ने क्या किया? राना एहसान साहब एक बहुत संजीदा सियासतदान है और हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं।
उन्होंने दो बातें की हैं। एक तो ये कि शोकाज नोटिस, मेरा अब भी ये कहना है कि शोकाज नोटिस का लफ्ज़ गलत था, बहुत गलत लफ्ज़ था और पब्लिक नहीं होना चाहिए था। इन्हें ये सारे मामलात मीडिया के सामने लेकर नहीं आने चाहिए थे और वो जो उनका अपना फोरम था वहाँ बैठकर बात होनी चाहिए थी। और उसके अलावा ये जो दूसरा मामला है कि जनाब 9 जमातें रह गई हैं, अभी तक पीपल्स पार्टी ने ऐलान नहीं किया है और अवामी नेशनल पार्टी का दावा ये है कि हमें निकाला गया है, हम निकले नहीं हैं। तो अगर 2 पार्टियां रही हैं तो अब मेरे ख्याल में राना एहसान साहब की बात से तो ये लगता है कि उन्होंने दूसरी पार्टी को भी निकाल ही दिया है अपने तौर पर। तो मैंने 9 पार्टियां कही, 9 कहा जी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रखा है अभी 9 कहा है सर। अच्छा नहीं, 9 पार्टियां पहले तो जो ये हुकूमत की तरफ से 11 कहा जाता था तो मैं उनका -2 करके इसको गिन रहा हूँ। हालांकि एक पार्टी तो बेचारी पहले ही चली गई थी जी। और उसे तो किसी जगह पर अकोमोडेट किया ही नहीं गया था। इसका भी हमें अभी बाद में हमने मौलाना साहब से भी दरियाफ्त करना है कि उनको क्यों निकाला गया था, उनकी तरफ से क्या ख़ता हुई थी। खैर वो हो गया। और दूसरी बात यह है कि फैसले इत्तफाक़ राय से होने चाहिए। ये अच्छी बात है कि तमाम पार्टियों को मिलकर इत्तफाक़ राय से फैसले करते रहने चाहिए थे। अब भी जमात की सतह पर फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी ने पहले फैसला किया, नून लीग ने अब फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में वापस जा रहे हैं, पार्लिमानी कमेटियों में वापस जा रहे हैं और अपना पार्लिमानी किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो बात जो लॉन्ग मार्च से पहले 26 मार्च से चंद दिन पहले जो सामने आई थी कि उस इस्तीफे मुंसलिक कर दिए गए थे लॉन्ग, वो उस वक्त भी गलत लगा रही समझ। नदीम कुरैशी साहब, पीडीएम तो बहरहाल अब हुकूमत का हिस्सा, जो पार्लियामान का हिस्सा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, इंतखाबी इस्लाहाती कमेटियों में भी आ रही है। अब आपकी जानिब से भी वो जो सख्त रवैये हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, NRO नहीं देगा, उसमें भी थोड़ा सा हाथ हौला कर लें, क्योंकि अब मामलात अगले 2.5 साल में जहां बाकी डेवलपमेंट के हैं वहां पर इस वक्त इस्लाहात का बड़ा ज़रूरी है, जो पार्लियामान के अंदर हो सकता है, कौमी असम्बली और सेनेट में। तो क्या आपका रवैया भी वैसे ही रहेगा जो आप पर इल्ज़ाम है कि इंतकाम की सियासत आप कर रहे हैं? नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सर, एक तो मुझे आपकी ऑडियो का बड़ा इशू है, आपकी ऑडियो इंटरप्ट हो रही है, मैं आपका सवाल सही तरह नहीं सुन सका। अच्छा, मैं कुरैशी साहब ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब जो है वो पीडीएम किसी न किसी तरह पार्लियामान के अंदर भी आ रहे हैं, कमेटियों में भी शामिल हो रही है, बातचीत भी हो रही है। तो जो हुकूमत का रवैया आप पर इल्ज़ाम है कि आप इंतकाम की सियासत नैब के साथ मिलकर उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो सर इन चीज़ों को भी थोड़ा रोका जाए कि अब इस्लाहात के लिए भी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पार्लियामान का काम शायद पिछले 2.5 साल में तो हो नहीं पाया। देखिए, पार्लियामान का काम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2.5 साल में भी हुआ, लेकिन जहां लोगों के ज़हन में ये तकब्बुर भर जाए कि जी हम बड़ी माफूकुल फितरत चीज़ है, हम बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमारा जो अपोनेंट है जिसको पाकिस्तान की अवाम ने मुंतखब करके वजीर आजम, वज़रा और वजीर आला बनाया, मी ने कमेंट दी और उनके हवाले से लोगों का तासुर ये हो गया कि ये बड़े नाअहल और निकम्मे हैं, और इसी तासुर में वक्त ज़ाया किया जाए तो वहाँ हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर चलना होता है। मैं माजी की तरफ नहीं जाता, असरे हाजिर में अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सबको दावत दी है कि आए इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बैठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी बदनसीबी भी ये रही कि हर इलेक्शन में शिकस्त खाने वाला अपनी शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय इदारों को गलियां पकड़ना शुरू कर देता है। वो तमाम मुतल्लिका इदारे, इलेक्शन कमीशन हो, वो कोर्ट्स हो, उनको मिलाइन करता है, अपना रिवेंज उन पे निकालता है, बजाय नताइज तस्लीम करने के पूरा वक्त हुकूमत को खराब करने के लिए अवाम को प्रोवोक करता रहता है, बजाय इसके कि हम मिलजुल कर आगे बढ़े, वो माहौल को कशीदा करने में अपना रोल प्ले करता है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो हमेशा कहा कि हम हुकूमत के साथ, अपोजिशन के साथ बतौर हुकूमत हर इशू पर बात करने के लिए तैयार है, मां सिवाय करप्शन केसेस के। चले अब ये कहेंगे जी करप्शन केसेस तो हम पर है ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो तो पाकिस्तान में अदालतें आजाद है, पाकिस्तान में इदारे आजाद है। मैं अब समझता हूँ एक नई सूबों का आगाज किया जाए। मैं ऑफर कर रहा हूँ अपोजिशन के दोस्तों को कि आए, इंतखाबी इस्लाहात बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारी हुकूमत का,
इस अपोजिशन का अगर हम मिलजुल कर इस मुल्क में ऐसा इंतखाबी निजाम ले आते हैं कि जिसमें जो शख्स इलेक्शन हारने से मुराद है कि अवाम उसको उस पर एतमाद ना करे, और जिस पर अवाम एतमाद करे हम उसके अवाम के एतमाद को तस्लीम करें, बजाय इसके कि हम वोट को इज्जत दो और रवैया इससे बिल्कुल मुखालिफ हो। मतलब हम उस वोट को इज्जत दें जो वोट हमें कास्ट होता है, जो वोट हमारे अपोनेंट को कास्ट हो उसको हम मिलाइन करें, उसको हम गालियां दें, उसको हम बुरा भला कहें, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के आला इदारों को, इलेक्शन कमीशन को, अदालतों को, सबको साथ अटैच कर दें, कभी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम धरें, कभी मीडिया पे इल्जाम धरें। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने अब ओपनली का, और जहां तक पीडीएम का ताल्लुक था, अभी भी फरमा रहे थे और राणा साहब ने भी सारा अपना मौक़िफ़ दिया। मैं समझता हूँ पीडीएम का इत्तेहाद बिल्कुल अननेचुरल था। ये वो तमाम लोग हैं जो 35 साल एक दूसरे से नफरत आजमा रहे हैं। एक दो मौकों पर इनके लाइफ मोमेंट्स बनी, लेकिन ये बहुत जल्दी इनका मिजाज बड़ा मुख्तलिफ है एक दूसरे से, ये एक दूसरे से अलग हो गए। तो मैं समझता हूँ अगर ये 2.5 साल अपोजिशन इस बात को तस्लीम कर लेती कि पाकिस्तान की अवाम ने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हमारी तो शायद अब जो है वो शायद चीज़ें मुख्तलिफ हो जाएं। कुरैशी साहब, मैं राना साहब, ये अब चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब के अहकामात पर अफगानिस्तान के लिए राना साहब चले गए, राना तनवीर साहब, फिर अब कमेटियों का भी गैर एलानिया तौर पर जो है वो भी बायकॉट ख़त्म हो रहा है। तो अब शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज साहब का कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली में वो ज़्यादा अब काम होगा, पार्टी के अंदर उनके ऑर्डर्स और उनके अहकामात अब ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि वो दोनों अपोजिशन लीडर हैं, पहले दोनों खामोश थे। देखें, सबसे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ये जो पीडीएम में इख्तिलाफ बना, इससे एक चीज तो क्लियर होगी। देखें, पीएमएलएन की 84 या 85 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में, हम वो कुर्बान करने के लिए तैयार थे। अच्छा, दूसरा, पंजाब के अंदर हमें हुकूमत हम बना सकते थे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमें ऑफर भी की गया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम अदम एतमाद लेके जाएं और इस तरफ करें। हमने उस चीज़ को तरजीह नहीं दी कि हम पंजाब में हुकूमत बनाएं। हमारी तरजीह, जो पीडीएम का मौक़िफ़ यही रहा कि हम निज़ाम में तब्दीली लाना चाहते हैं। जब हमारी राय मुख्तलिफ हो गई कि इस्तीफ़े एक पार्टी नहीं देना चाहती और उसके बगैर निज़ाम नहीं गिरता, तो फिर ये जो है ये मूव ठीक है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जद्दोजहद करें, कमेटियों के अंदर बहाल हो जाए, वहां काम करें और वहां अपनी। लेकिन एक चीज अवाम ने देख ली कि कौन सी पार्टीज जो थी वो अपनी सीटों की कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, कौन सी पार्टीज को सूबे की हुकूमत बना सकते थे, लेकिन उसको तरजीह नहीं दी गई। ये तरजीह दी गई कि हम ऑपोजिशन प्रॉपरली करें। जहां तक हमारी पार्टी की लीडरशिप की बात आई कि अब किसके अहकामात चलेंगे, तो हमारी पार्टी जो है वो देखें, उसके कायद मियां नवाज शरीफ हैं, डायरेक्शन उन्हीं की ही चलती है। सदर पार्टी के शहबाज शरीफ हैं, आज भी थे, कल भी थे, अभी वो जेल में थे, इसलिए वो पार्टी को उस तरीके से नहीं चला पा रहे जिस तरीके से एक सदर को चलाना चाहिए। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो डेफिनेटली वो अपनी सदर की जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाएंगे। जहां तक हमजा शहबाज की बात आती है, वो ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, और वो बड़ा उनका मेजर रोल है एज अ ऑपोजिशन लीडर एक सूबे के होने का। वो उसको अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वो जेल से बाहर हैं, वो ऑब्वियसली एक्टिव होंगे पंजाब की सियासत के अंदर एज अ ऑपोजिशन लीडर। आप उनको देखेंगे कि वो डेली बेसिस पे जो है वो अपनी कार्रवाई को जो है वो आगे लेके चलेंगे। हमजा शहबाज सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।